नमस्कार दोस्तों। देश के बड़े हादसों की श्रृंखला की चौथी कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि डरावनी फिल्मों को छोड़ दें तो विज्ञान के इस युग में ज़्यादातर लोगों को भूत प्रेतों में विश्वास नहीं होता। आम लोगों में बेशक भूत प्रेतों के प्रति विश्वास हो या न हो, किंतु क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी ऐसी आपकी चुनी हुई सरकार की जिसने किसी शहर को बाकायदा भूतों का शहर घोषित कर दिया हो, और इतना ही नहीं, वहाँ पर शाम 5 बजे जाने की मनाही है कि इसके बाद वहाँ पर आप नहीं जा सकते। यह हकीकत है तमिलनाडु की, जहाँ एक शहर को वहाँ की सरकार ने बाकायदा भूतिया शहर घोषित करते हुए लोगों को शहर खाली कराकर उन्हें दूसरे स्थान पर भेज दिया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है रामायण काल के एक शहर की, जिसने आज भूतिया शहर के नाम से जाना जाता है। 17 दिसंबर 1964 को दक्षिण अंडमान सागर में एक निम्न दबाव क्षेत्र अर्थात समुद्री अवसाद का निर्माण हुआ। दिन बीतने के साथ साथ हवाएं तेज होती गई और समुद्र में लहरें उफान पर आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक भयंकर चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो गया। 20 दिसंबर की शाम को यह एक भयंकर चक्रवाती तूफान बन गया। केंद्रीय मौसम विभाग की तकनीकी रिपोर्ट में बताया गया कि तूफान का केंद्र सबसे पहले 22 दिसंबर की शाम को श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के वावूनिया शहर से गुजरा और फिर आधी रात को धनुषकोडी के पास पहुंचा। अगले दिन दोपहर के आसपास यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और टोंडी के पास तट को पार कर गया। 22 दिसंबर की रात 11 बजे से बारिश शुरू हो गई। पुलिस निरीक्षक ने रेत हटाई और पवन धनुषकोडी यात्री ट्रेन को रामेश्वर रोड स्टेशन से धनुषकोडी स्टेशन की ओर रवाना किया। रात के करीब 12 बज चुके थे, तब तक तेज हवाएं चलने लगी थी और रामेश्वरम रोड स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने धनुषकोडी स्टेशन को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन आधी रात तक सिग्नल काम करना बंद कर चुके थे। भारत सरकार के परिवहन और संचार मंत्रालय की रेल दुर्घटना रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन धनुषकोडी नहीं पहुंची और इसलिए धनुषकोडी स्टेशन के कर्मचारियों ने यह मान लिया कि यह ट्रेन रामेश्वरम लौट गई। इसी बीच 40-50 फीट ऊंची समुद्री लहरों ने चट्टानों को तोड़ दिया और ट्रेन नंबर 653 डाउन पवन धनुषकोडी पैसेंजर के सभी 6 डिब्बे आपस में टकराकर पलट गए। यह ट्रेन 18 से 24 फुट ऊंची जवार की लहरों में चपेट में आ गई थी। अगली सुबह ही जब कुछ रेलवे कर्मचारियों ने धनुषकोडी स्टेशन के बाहर सिग्नल के पास पानी से बाहर निकली हुई इंजन की चिमनी देखी, जो खुद झुकी हुई और पानी में डूबी हुई थी, तब उन्हें एहसास हुआ कि ट्रेन डूब चुकी थी और लगभग 200 यात्रियों में से कोई भी जीवित नहीं बचा था। रामेश्वरम में पंबन रेल पुल बह गया था, केवल उसके खंभे ही खड़े रह गए थे और द्वीप मुख्य भूमि से कट गया था। 22 और 23 दिसंबर की रात को 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं और 23 फीट तक ऊंची लहरों ने धनुषकोडी के तटों को तबाह कर दिया। भीषण बारिश और तेज हवाओं के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया। दफ्तरों की इमारतें ढह गई, बंदरगाह पूरी तरह बर्बाद हो गया। जहां घाट थे वहां केवल लहरों की कतार खड़ी थी और सड़कें पानी में डूब गई थी। अस्पताल या डाकघर का कोई नामो निशान नहीं था। सबसे भयावह घटना यह थी कि भीषण चक्रवाती तूफान से घर ढह गए, बिजली के खंभे गिर गए, उनका सामान पानी में गया और 1800 से अधिक लोगों की जान चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में पानी में डूब गया। समुद्र ने एक समृद्ध शहर को निगल लिया। केवल रेत, पानी और तैरते हुए शव ही बचे रहे। केवल कुछ ही लोग बच पाए। यह उन लोगों के लिए दिल दहला देने वाला समय था जिन्होंने देखा कि समुद्र माता, जैसा कि आमतौर पर जो लोग उसे कहते हैं, उनके लिए क्या लेकर आई थी। धनुषकोडी जल्दी एक भूतिया शहर के रूप में जाने जाना लगा, क्योंकि इसके सभी निवासी वहाँ से चले गए थे। शहर का बुनियादी ढांचा पूरी तरह खत्म हो गया था। इसके बाद तत्कालीन मद्रास, मौजूदा तमिलनाडु सरकार ने इस जगह को इंसानी बस्ती के लिए असुरक्षित और
अनुपयुक्त घोषित कर दिया। इससे यह कस्बा पूरी तरह वीरान हो गया। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र ऐसी सीमा है जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर मौजूद है। यहाँ से रामेश्वरम की दूरी 15 किलोमीटर है। हालांकि द्वीप अब लगभग 500 मछुआरों द्वारा बसा हुआ है, जो धनुषकोडी में अपनी आजीविका के लिए पूरे शहर में फैले लगभग 50 झोपड़ियों में रहते हैं। धनुषकोडी के दुखद इतिहास की वजह से इसे भूतों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ लोगों को दिन में आने की अनुमति है, लेकिन रात में उन्हें यहाँ से लौटा दिया जाता है। धनुषकोडी को भारत के अंतिम भूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक ऐसी सड़क मौजूद है जिसे भारत की अंतिम सड़क कहते हैं। धनुषकोडी की सड़क से श्रीलंका केवल 31 किलोमीटर दूर है और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। जो यह स्थलीय सीमा लगभग 50 गज की लंबाई तक फैली हुई है और इसी कारण इसे दुनिया की सबसे छोटी जगहों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक रामायण की कथाओं के अनुसार धनुषकोडी वह स्थान है जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना ने राक्षस रावण की कैद में फंसी देवी सीता को बचाने के लिए लंका तक पुल बनाया था। यह पुल राम सेतु के नाम से जाना जाता है। बाद में युद्ध जीतने के बाद भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने भगवान से ये राम सेतु को नष्ट करने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से पुल को तोड़ दिया। इसी कारण इस स्थान का नाम धनुषकोडी पड़ा, जिसका अर्थ है धनुष का सिरा। हिंदू पुराणों के अनुसार मृत्यु से पहले मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोगों को रामेश्वरम जाना होता है और धनुषकोडी के पवित्र जल में स्नान करना होता है, जिसके बाद वे काशी जाकर अपनी काशी यात्रा समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक और कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।